श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। श्री वृंदावन धाम की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भगवान की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री यमुने महारानी की। श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। हरिवल्लभ सब प्रार्थ हों, जिन चरण रेणु आशा धरी। इस छप्पे में श्री नाभाजी महाराज ने एक साथ कई संतों का स्मरण किया है और अंत में कहते हैं, इन ठाकुर जी के प्रेमियों का, इन प्रेमियों की चरण रस की मैं याचना करता हूँ। यही एक अवलंब है, यही एक सहारा है जो मेरे अंतःकरण में भी इस तरह का भाव प्रकट कर देगी जैसे इनमें है, और मैं भी एक न एक दिन ठाकुर जी का प्यारा बन जाऊंगा, मैं भी हरिवल्लभ बन जाऊंगा। ऐसी भावना श्री नाभाजी महाराज की। इन संतों के जीवन में एक ऐसी अद्भुत ईमानदारी होती है जो ठाकुर जी को बहुत प्रिय होती है। वाह किन्हीं चीज़ों का संग्रह इन संतों के अंदर नहीं है, बहुत बड़े तप का, बहुत बड़े योग का, बहुत बड़ी उपलब्धियों का। ऐसे इस कोटि को जो संत हैं, भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने की दृष्टि में उनके प्रति उनका विशिष्ट भाव नहीं है। ये जो उपलब्धियां हैं, इनके गर्भ में कहीं न कहीं सूक्ष्म अहंकार होता है। चाहे कितनी बड़ी उपलब्धियां हो, इतनी बड़ी उपलब्धियां हों कि उनके दर्शन से पाप दूर हो जाए, इतनी बड़ी उपलब्धियां हों कि वो जहाँ निकल जाएं वहाँ साक्षात वैकुंठ प्रकट हो जाए। लेकिन प्रियादास जी इनसे बिल्कुल आकर्षित नहीं है। इसलिए ग्रंथ के प्रारंभ में आपने अपना भाव विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, योगी यति तपी तासों मेरो कछु काज नहीं। मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं। इनके अंदर वो लहराता हुआ प्रेम नहीं है, इनके अंदर वो विश्वास नहीं है ठाकुर जी की। योगी यति तपी तासों मेरो प्रभु काज नहीं, भक्त परतीत रीत मेरी मति हरी है। इन भक्तों का जो समर्पण है ठाकुर जी के चरणों में, और इनके जीवन जीने की जो शैली है, जो ढंग है, मेरी मति हरी है, मेरी बुद्धि का इन्होंने हरण कर लिया है। अब मुझे यही दिखते हैं, सावन में कोई अंधा हो जाए ना तो पूरे जीवन उसको हरियाली हरियाली दिखती है। ऐसे इनके हृदय के इस भाव ने मेरे को खरीद लिया है, हमको यही दिखता।
हम जिस भाव राज्य के दिव्य भाव श्रवण कर रहे हैं, उन संतों की स्थिति में थोड़ा हम विचार करें कि ये जीवन को चलाने वाले ये 3 गुण हैं जो माया के विशेष अस्त्र हैं। एक सतोगुण, एक रजोगुण, एक तमोगुण। श्री रूप गोस्वामी पाद जी जब घर छोड़ करके भागे तो श्री महाप्रभु जी प्रयाग में थे। पता लगाते हुए रूप गोस्वामी जी प्रयाग आए। प्रयाग में महाप्रभु जी के चरणों में पहुँचे तो महाप्रभु जी ने मात्र 15 दिन अपने पास रखा, बस। और 15 दिन में जो उपदेश दिया उसी का विस्तार रूप जी का जीवन है, ज़्यादा नहीं। मात्र 15 दिन में उपदेश। उसमें एक उपदेश ये है, उनका स्मरण इसलिए आया, उनमें एक उपदेश ये है कि संसार का प्रत्येक जीव इन 3 गुणों से इतना बंधा हुआ है कि 1 इंच भी नहीं सरक सकता, न बाएं न दाएं, न ऊपर न नीचे। इतना कड़ा बंधन है। रूप जी को उपदेश देते हुए कहते हैं महाप्रभु जी कि 1 इंच न आगे हो सकता न पीछे हो सकता है। तो हम तमोगुण के बारे में समझ जाते हैं, अरे भाई हमारी वृत्तियां तमोगुणी हो रही हैं, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाते हैं। हम रजोगुण के बारे में भी समझ जाते हैं, नहीं भाई इस तरह के विलासपूर्ण जीवन ठीक नहीं है। नहीं, देखिए ये चीज़ समझ में भी आती किसी मात्रा में। तम का प्रभाव हमारी बुद्धि में हुआ, ये तीनों के तीनों फैक्टर बुद्धि में सीधा अटैक करते हैं। तम का प्रभाव हुआ तो हमारा जो विवेक जागृत है वो सावधान करता है। रज का प्रभाव हुआ रजोगुण का तो हमारी विवेक हमको सावधान करता है, ठीक है। लेकिन परम पूज्य श्री गिरिराज जी वाले महाराज जी का भाव है, पंडित जी का भाव है, श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज जी का, कि महाराज सतोगुण के द्वारा भी माया अपना पंजा फैलाती है। इससे विशेष सावधानी की आवश्यकता है। कोई दुष्ट के रूप में दुष्ट आए तो हम कहें गेट के अंदर मत आने दो। आप ध्यान दें, कोई दुष्ट हम जानते हैं कि ये शराबी है, कवा है, गेट के अंदर मत आने दो। कोई वैभव से आए, अरे भाई रोको इनको, यहाँ नहीं आएंगे, पता चल जाए रजोगुणी है। लेकिन कोई महाराज तिलक चंदन लगा के आए, माला पहन के आए, चद्दर ओढ़ के आए रामनामी, उससे कैसे बचोगे? ये सतोगुण का प्रभाव। इससे ये भी, इसके द्वारा भी माया प्रभाव डालती है। तो पूज्य पंडित जी का ये भाव है कि ये माया मंदिर के रूप में आती है, ये माया गौ सेवा के रूप में आती है, ये माया परोपकार के रूप में आती है, ये माया हमारे अस्पताल बनाने के रूप में, यानी विभिन्न प्रकार की ये जो सात्विक गतिविधियां हमें दिखाई पड़ती हैं, इसके रूप में माया का प्रवेश होता है। माया यानी क्या? ठाकुर का भजन न होना ही माया, बस। बाकी विशेष व्याख्या मत, समझने वाली व्याख्या न रखो। माया का तात्पर्य जो हमारे मूलवान हमारे समय को खींच ले और हम खाली के खाली रह जाएं, उसका नाम माया। आज का 24 घंटे महा मूलवान है। अब ये कभी भी सृष्टि में दोबारा नहीं आई, चाहे हमारे लाखों जन्म हो जाए। आज का दिन जो चला गया, पूज्य राधा बाबा का भाव है, वो कहते हैं जो आज का दिन हमारा चला गया, अब वो हमारे लाखों जन्म, ये समय नहीं आएगा, दूसरा समय आएगा। तो माया का काम क्या है? इस समय को अपने आकर्षण के द्वारा इस समय में भजन न करने देना। आपका थर्मामीटर केवल एक होना चाहिए, चाहे आप मंदिर में हो, चाहे आप परोपकार में हो, चाहे आप सेवा में हो, कि भाई कितने क्षण तक मेरा मन ठाकुर जी के भजन में लगा। मैंने इतना बड़ा काम किया, इसके बाद मेरा चित्त समाहित होकर के भजन किया कि नहीं, और नहीं किया तो वो कार्य सतोगुण का नहीं था, माया का था। थर्मामीटर
यानी हमें हर पल हर क्षण बचाना है भजन के लिए। ये चीजें सब सेकेंडरी हैं, दूसरे नंबर पर है। हमारा मुख्य ध्येय मानव जीवन प्राप्त करने के बाद केवल भजन, केवल भजन, केवल भजन। निज अनुभव अब सुनहु खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। ये अपनी निजी बात, इसका कोई प्रदर्शन नहीं है, इसकी कोई सर्टिफिकेट की, ये आप हमारा अपना जीवन है बाबा, हमें खुद अपने जीवन को संवारना है, इसलिए अपनी ये निजी बात। संतों ने वही हमें सावधान किया है जहां से हम लुटते हैं, हम लुट रहे हैं, हम लुट रहे हैं, बिल्कुल लुट रहे हैं। तो इन संतों के जीवन में ईमानदारी, एक एक पल, एक एक क्षण है ना, जो जीवन हम तो कहते हैं हम प्रभु आपके हैं, बिल्कुल नकली, बिल्कुल नकली, मुख से के मरुआ बिल्कुल नकली है। सारी हमारी वृत्तियां ठाकुर जी को छोड़ कर अन्य जगह जाती हैं, हम कमाल हम आपके हैं, बिल्कुल नकली। इन संतों ने ईमानदारी पूर्वक ठाकुर जी को अपने आप को सौंप दिया। उसका परिणाम क्या होता है कि एक क्षण भी यदि बिना भजन का गुजरता है तो चीख उठती है इनकी अंतरात्मा। पूज्य भाई जी कहते थे, श्रीमान प्रसाद पोद्दार जी, सूरदास जी को अपने संपूर्ण जीवन में केवल एक दिन, एक क्षण के लिए ठाकुर जी की विस्मृति हो गई। संपूर्ण जीवन में सूरदास जी को केवल एक दिन, एक क्षण की विस्मृति हो गई। महाराज चित्कार कर बैठे, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, तन ऐसो नमक हरामी, कौन कुटिल खलकामी, मौसम कौन कुटिल कामी। इनकी ईमानदारी, इसलिए हमारी कोई भी क्रिया किसी को आकर्षित करने के लिए नहीं हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं हो, किसी को रिझाने के लिए नहीं। हम ऐसा मानते हैं कि हम बहुत होशियार हैं, हम बहुत बड़ी हानि हो रही। जिनके लिए हम कर रहे हैं वो तो दूर हो गए, और ये 2 कौड़ी की दुनिया जो किसी की सही नहीं है, उसके सारा समय आपने दे दिया है। हम बहुत बड़े घाटे, बहुत बड़ी हानि। एक मुल्ला जी रोज नमाज अदा करते, महाराज 12 बार दिन में नमाज अदा करते। मृत्यु हो गई, खुदा के पास गए, खुदा ने कहा तुम्हारी एक भी नमाज से प्रसन्न नहीं है। मालूम 12 बार, पूरे जीवन 12 बार तेरा। ठाकुर जी ने कहा अच्छे ईमानदारी से बताओ, जब लोग बैठे रहते थे तब 12 बार करते थे, जब लोग नहीं रहते थे तब? बोले महाराज चुप। बोले चद्दर बिछा के एक बार यूँ किया और बैठ गए। अच्छा लोग घुटने छिल गए तुम्हारे, लोग देख रहे हैं, तुमने मेरे लिए किया, लोग को दिखाने के लिए किया, मुझे सब पता है। इसलिए तुम उधर ही जाओगे जहाँ दूसरे जाते वहाँ जाओगे। कहने का तात्पर्य प्रेमियों है
कि ये जो संतों के चरित्र है ना, इनमें एक ईमानदारी है। वो ईमानदारी हम अपने हृदय में लाएं। केवल हम भजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। एक तादात्म्य ठाकुर जी के पास हो कि ठाकुर जी हमारे पास अब जो कुछ हो आपके लिए। बहिर्मुखता बिल्कुल जीवन से निकल जानी चाहिए, नहीं बाद में बहुत पछताना पड़ता है। ये समय दोबारा जीवन में आने वाला नहीं है। तो जो समय हमारी जो परिस्थिति है, इन संतों में हमसे ज़्यादा महाराज जी विकट परिस्थितियाँ थी। हम कुछ भी नहीं है। हमारा जो हमको दिखते हैं वाह ये बात कुछ भी नहीं है। मीरा जी का जीवन देखो आप, तुलसीदास जी का जीवन देखो आप, कबीर जी का जीवन देखो आप, कितने संतों सबके जीवन में प्रतिकूलताएं चरमोत्कर्ष पड़ती। उन प्रतिकूलताओं में इन्होंने अपने जीवन को खिलाया है। आज इनकी सुगंधी हम लोगों को कितना सुकून दे रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन की सुगंधी से पूरा विश्व सुगंधित हो रहा है। कबीर जी के जीवन की सुगंधी से पूरा विश्व सुगंध। तो उन्हें कोई सब अनुकूल परिस्थितियां थोड़ी थी, सब प्रतिकूल परिस्थितियां, लेकिन एक ईमानदारी थी हमारे ठाकुर जी। हमें विश्वास हो कि हमारे माधव, हमारे गोविंद, प्रतिकूलताएं आती इसलिए जीवन में है कि हमें विश्वास को सुदृढ़ बनाने के। तुलसीदास रघुवीर बाहुबल, तुलसीदास रघुवीर सदा अभय काहू न डरे, सदा अभय होए न बाको बार भगत को, होए न बाको जो को कोटि उपाय करे, जो को स्वर्ण को जितना तपाया जाता उतना चमकता है। ऐसे ये प्रतिकूलताएं संतों को चमकाती हैं, खिलाती। किसी संत के जीवन में प्रतिकूलता आ जाए, प्रतिकूलता में हिम्मत है, बोलो आप। जो ठाकुर जी का हो गया उसके जीवन प्रतिकूलता, हिम्मत है आंख उठा के देखने की किसी की, लेकिन फिर क्यों आती है? केवल इसीलिए उस प्रियदासी के शब्दों में, जेते प्रतिकूल में तो मानो अनुकूल, हाँ जेते प्रतिकूल संतन प्रभाव मणि कोठरी की तारीख है, संतन प्रभाव मणि कोठरी की तारीख है, कोठरी की तारी है, कोठरी की तारी है। ये प्रतिकूलताएं संतों के व्यक्तित्व को प्रकट करती हैं। एक भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए, कितने धैर्य होना चाहिए, कितना प्रभु में विश्वास होना चाहिए, उनके जीवन की दृढ़ता को प्रकट करते हैं। इसलिए भक्तमाल के सभी संतों के चरित्रों में प्रतिकूलता, सभी संतों में ईमानदारी हो, अत्यंत सावधानी पूर्वक एक एक क्षण का सदुपयोग कर। हमें संतों के चित्रों से सावधानी पूर्वक अपने अंतःकरण की वृत्तियों को ठाकुर जी से जोड़ना चाहिए, बहिर्मुखता को समाप्त करना चाहिए। हम इनके हो गए, फिर किसी को रिझाना इनका अपमान है। संत कहाना जगत रिझाना, संत कहाना ये किसने सिखलाया है, ये किसने श्री जुगलानंद संत जी महाराज जी की पंक्तियां हैं, अयोध्या के प्रसिद्ध संत जुगलानंद संत जी की पंक्तियां हैं। संत कहाना जगत रिझाना,
संत कहाना, ये किसने सिखलाया है, शाहंशाह गुलाम हुए, शाहंशाह गुलाम हुए, फिर कौड़ी को ललचाया है, फिर कौड़ी को ललचाया है। जीवन में कितनी प्रतिकूलताएं आ जाए, लेकिन विश्वास हमारा अड़िग रहे, इस संतों की ईमानदारी। तो ऐसे संतों का संग, ये पहली भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम दूसर रति मम कथा प्रसंगा, ये संतों के अंदर ठाकुर जी के परम पावन चरित्र विराजमान नहीं है, इनके खून में मिले हुए, ब्लड में मिले, और इसीलिए हमारे इसकी जो सुगंधी है चरित्रों की अद्भुत है। श्री नारद जी के चरित्र में लिखा है कि जब ये संत श्री ठाकुर जी का चरित्र कहते हैं तो जितने भी श्रोता होते, एक भी ऐसा नहीं था जिसके कपड़े निचोड़ने ना पड़े। ये क्या है बताओ? वही चरित्र हम लोग कहते हैं, आप लोग सुनते हैं। एक बार की बात है कि जिन्होंने पूज पंडित जी की सेवा की, पूज पंडित से गया प्रसाद जी महाराज जी की, श्री माधवदास जी महाराज अभी विराजते हैं गिरिराज जी में, बहुत आयु हो गई है। तो मलुक पीठ वाले श्री महाराज जी उनका दर्शन करने के लिए गए। तो देखो उनका किसी का स्वागत सम्मान क्या है संतों के यहाँ, क्या स्वागत वो गए, प्रणाम किसी से करवाते नहीं, बिल्कुल किसी से प्रणाम नहीं कराते। तो कहा महाराज जी कोई चरित्र सुनाओ भक्त मार्ग, बस ये सम्मान है, ये न पानी पियो न ये कुछ नहीं। संतों का जो वो एक सेकंड को नहीं जाने देते महाराज। जो खास कहने की चीज है कि वो इस समय का इतनी कद्र करते हैं, इतना मूल्य उनको पता हो गया ना। त्रिभुवन की संपत्ति एक श्वास समनाही, श्री राम बल्लवासन जी महाराज जी की पंक्ति है। साक्षात्कार प्राप्त महाराज श्री स्वामी राम बल्लवासन जी की पंक्ति बड़ी मूल्यवान है। त्रिभुवन की संपत्ति एक श्वास समनाही, सो श्वासा सीताराम नाम भिनु जाय। प्रणाम करते, प्रणाम क्या हाथ जोड़ा, प्रणाम तो करवाते हैं। भक्तमाल जी की कोई हमको कथा सुना दो। तो पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने एक लघु कथा सुनाई। ब्राह्मण भक्तों की। वो ब्राह्मण दंपति, ब्राह्मण अपनी ससुराल से अपनी पत्नी को लेके आ रहा था। रास्ते में ठग मिल गए। ठगों ने विचार किया कि बढ़िया, दो हैं हम चार हैं, पूरी पुटरी हम छीन लेंगे। तो ब्राह्मण को शंका हो गई, ये लोग अच्छे नहीं। तो अपनी पत्नी से कहा देखो ये गांव आ गया, अपन रात में ठहर जाते हैं। दिन में बहुत से लोग चलते हैं, रात में चलते नहीं, आगे जंगल है। तो सुन लिया उन लोगों ने। बोले भाई साहब आप हमारी अविश्वास कर रहे हैं, हम भी उसी गांव के जिस गांव के हैं। अरे यहाँ पड़े रहोगे दूसरे गांव में, घर में जाओगे सोओगे, हम भी तो चल रहे हैं, कोई डरने की बात, हम साथ में ना। और ब्राह्मण ने कहा हम कल जाएंगे, हमको जाना नहीं है, तुम जाओ। वो चक्कर में पड़ गया कि माल नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा भैया ये तुमको हमारे ऊपर संकट, हमारे तुम्हारे बीच में राम जी हैं, राम जी। तो पत्नी बोली अरे प्राणनाथ, जब ठाकुर जी बीच में, डरने का क्या काम है। अभी देखो कैसे रिश्ता है ठाकुर।
भैया कोई एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है इनके यहाँ। इनके तो कोई एक अच्छा प्यारा सा शब्द आपके मुख से निकल जाए बस काफी है। इस पूरे जीवन में एक शब्द कोई अंदर का निकल जाए ये रिझ जाते हैं। इनके पत्नी ने केवल इतना ही कहा कि जब राम जी बीच में तो डरने की क्या जरूरत है। और बिक गया ठाकुर, इतना विश्वास मेरे ऊपर, बिक गया माधव, बिक गया गोविंद। चल दिया रास्ते में, जंगल आया, पकड़ लिया, पति को मार दिया और हाथ पकड़ के ले जाने लग गए। वो नहीं रोई, पति को मारा नहीं रोई, उसका हाथ पकड़ के घसीटते ले जाने ठगो नहीं रोई, वो मुड़ मुड़ के देख रही। तो वो ठग भी बोले कि अब किसे देख रही है तू, तेरे सामने तेरे पति को मार दिया, अब तेरा कौन है, किसे देख रही है। मुझे पति से मतलब नहीं, मुझे राम से मतलब। अरे मुझको तो जो राम बीच में थे वो कहाँ है, मुझे दूसरे किससे मतलब, न तुमसे मतलब है न पति, वो राम कहाँ है। बीच दियो सो कहाँ, बीच दियो सो कहाँ, कहे नार पुकारी, हे राम आप कहाँ हो। आहा आए सारंग पाण, आए सारंग पाण, शोक सागर ते तारी। तत्क्षण राम जी प्रकट हो गए, धनुष राम सफाया सब कर दिया, उसको स्पर्श किया, वो जीवित हो गया। महाराज ये कथा इतनी सी माधव दास जी ने सुनी, 2 घंटे रोते रहे। मैं ये बता रहा हूं कि इन प्रेमियों को ठाकुर जी कथा में कितनी प्रियता होती, एक एक प्रसंग में महाराज डूब जाते, क्योंकि इन्होंने उसका रस लिया है ना। ये कथा केवल सुबह शाम सुनने की नहीं, ये जीते हैं उसमें, जीते हैं। और जब कोई भक्त हृदय छेड़ता है, उन प्रसंगों को कहता है, तो फिर अपनी इस प्राकृतिक सीमा में नहीं रह पाते हैं, भाव राज्य में चले जाते हैं। तो संतों के संग का तात्पर्य है भैया कि उनके हृदय के यह जो रास्ता है, यह जो भावुकता है, यह जो दिव्यता है, वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाए। हमने किसी संत का संग किया, इसका क्या प्रमाण है बताओ आप, बताओ क्या प्रमाण है। हमारे जीवन में ठाकुर जी की प्रियता उत्पन्न नहीं हुई, हमें ठाकुर जी में रुचि नहीं हुई, हमें ठाकुर जी अच्छे नहीं लगे, तो कोई कहेगा कि आपने संत का संग किया, बताओ आप ही बताओ आप। अरे जिन चीज़ों को आप संग्रह करें तो संसारियों के पास है, आपको धनी इकट्ठा कर, व्यापारी बहुत अच्छी बुद्धि उसके पास है, उसका संग करो आप। लेकिन ये चीज़ें जो इन महापुरुषों के पास हैं, इनको आप तभी ले सकते हैं महाराज जब आप वस्तुतः इन संतों का संग करें। वस्तुतः तो पहली भक्ति श्री गोस्वामी जी ने जो संतों की कही, इसीलिए कही एक ही जगह सब मिल जाएगा, अलग अलग दरवाजे में जाने में जरूरत नहीं है, भाई हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ से देखते हैं। लेकिन इन संतों के पास पूरा भंडार है, ये लबालब कर देंगे। और एक बात और सुन लो आप जोरदार, कुछ पंडित जी की बात सुन लो आप। कुछ पंडित जी कहते हैं, गिरिराज जी वाले पंडित जी कहते हैं कि भगवान खुश होंगे, ध्यान दो आप, भगवान खुश होंगे, तुमको भगवान नहीं बना देंगे। बड़े काम की बात है, भगवान कितने में भी प्रसन्न, तुम्हें भगवान नहीं बनाएंगे, कुछ देंगे। अरे भगवान कितने भी प्रसन्न, भगवान थोड़ी अपने शरीर के भगवान थोड़ी बना देंगे। और गुरुदेव प्रसन्न होंगे, संत बना अपने शरीर के बना देंगे, ये फर्क है। अपना सब कुछ दे देंगे, अपने शरीर के बना देंगे महाराज, ये भगवान में और संत में फर्क है। भगवान कितने भी खुश हो, भगवान नहीं बनाएंगे आपको, कुछ दे देंगे, कुछ कर देंगे। लेकिन संत की उदारता, करुणा, महानता देखो, अपने शरीर के बना देते हैं, जैसे हम वैसे बना। पीपा जी को स्वामी रामानंदाचार्य जी ने काशी में केवल हृदय से लगा लिया, कुछ नहीं लिखा महाराज, केवल हृदय से लगा दिया और उनके हृदय की निधि उनमें आ गई। और इतना बड़ा चरित्र भक्तमाल में पीपा जी का पूछो मत। इसी शरीर से दिव्य द्वारका गए हैं,
इसी शरीर से भगवान के साथ 7 दिन रहे हैं। श्री कबीर जी को क्या किया है, स्वामी रामानंदाचार्य ने केवल हृदय से लगाया, पूरी निधि दे दी। एक संत क्या, हर संत के चरित्र में आप देखो इन संतों ने अपने शरीर के बना दिया। इसलिए इनकी उदारता ठाकुर से भी आगे है। तो यहां संतों के संग का तात्पर्य है कि एक ही जगह सब मिल जाएगा, बस अब कहीं जाने की, अब भटकने की जरूरत नहीं है। संतों के प्रति कल आपने सुना था जो कि उनकी चीज कौन नहीं लेने देता है। 4 चीजें श्री नारद जी ने स्वयं अपने जीवन की बताई हैं, उन चारों को हटाओ तो संतों के हृदय का खजाना आपको मिल जाएगा। ये प्रथम भक्ति है। संतों का जो संग करे श्री राम जी को बहुत प्रिय है। और संतों के पास है क्या, ठाकुर का नाम, ठाकुर का रूप, ठाकुर जी की लीला और ठाकुर जी का नाम। एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह, ये सच्चिदानंद है और ये चारों के चारों संतों के पास हैं, बस यही लुटाते हो। इनके पास जाओगे शाश्वत चीज देंगे, संसार के पास जाओगे वो नाशवान चीज देंगे, बस ये फर्क। इस समय में नाशवान चीज प्राप्त करना ये बुद्धिमानी नहीं है, इस मनुष्य आयु में शाश्वत चीज प्राप्त करना ही बुद्धिमानी। इनके हृदय में जो कथा की प्रियता है वो प्रियता आप में आ जाएगी। रति जो कथा की प्रियता संतों के अंदर हो, श्री नारद जी कहते हैं कि उन संतों के बीच में मैंने 4 महीने उनके मुख से जो कथा सुनी, मेरे हृदय में कृष्ण प्रकट हो गए। कथा ने कृष्ण को प्रकट कर दिया। मुझे अब तो ऐसा लगने लगा, उठता हूं, बैठता हूं, चलता हूं, कृष्ण नजर आते हैं। कथा की महानता देखो आप। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा। रति एक एक शब्द आप सुनो। हनुमान जी के एक शब्द सुनते हैं, हनुमान जी कब से कथा सुने कुछ पता नहीं, सनकादिक जी कब से कथा सुने कुछ पता नहीं। सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले सनकादिक जी प्रकट हुए ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि में, तब से कथा सुने, तब से कथा सुने, और आज तक उनका पेट नहीं भरा। आशा वसन व्यसन यह तिनहि, रघुपत चरित होए तहाँ सुनहि। तहाँ कहीं भी श्री ठाकुर जी की कथा होए, महाराज दौड़ के जाते हैं चारों भाई। इन्हें व्यसन है, जैसे हमें चाय का व्यसन होता है, काफी का नहीं रहा जाता उसके बिना, ऐसे नहीं कथा सुनने का व्यसन है, भागते हैं। लिखा है महाराज जी एक जगह कि वहाँ गंगा जी के ऊपर धारा, स्वर्ग के ऊपर गंगा जी की धारा बह रही है, तो दौड़ के आते हैं गंगा जी की धारा में डूब के, और गिरज भागते हैं कहीं कथा न छूट जाए। शरीर को ऐसे जटाओं से पानी गिरता रहता है गंगा जल का, भागते हैं। छोटी छोटी जटाएं, 5 वर्ष की आयु, कथा के लिए दौड़ लगाते हैं। कथा से कितनी प्रियता है। जो ईमानदारी पूर्वक कथा सुनता है उसका कथा से कभी पेट ही नहीं भरता है। और जिसने अभी कथा को फल नहीं समझा, जिसने कथा को साधन बनाया है, उसका कथा से पेट भर जाता है। हमने भाई 4 बार सुन लिया, 5 बार, ठीक है। एक महात्मा आए हमारे पास, बोले महाराज जी भक्तमाल की कथा आप बंद कर दो। उन्होंने कहा क्यों? अरे तो आपको पता है भागवत जी में पैसा ज़्यादा मिलता है, इसमें क्या मिलता है आपको? इसमें बिल्कुल, इसमें कुछ मिलता क्या? इतना बढ़िया समय आपके पास है और इतने श्रोता आपके पास है, इसमें कुछ नहीं मिलता है। कल से भागवत की कथा का चालू कर दो। तो जहाँ कथा साधन है वहाँ कथा ठीक है, ना कुछ करने से तो अच्छा ही है, लेकिन वृंदावन में आने के बाद ना कुछ करने से ये नहीं।
इतनी बड़ी कृपा ठाकुर जी की, सारे हमारी प्रतिकूलताओं को, सारे प्रारब्ध को यमुना जी में बहा करके यहाँ बुलाया ठाकुर जी ने। अभी पता नहीं है कितने पापड़ बेलने पड़ते आपको। आपको तो सावन की हरियाली दिख रही है, लेकिन अपनी फाइल कभी ठाकुर जी आपको दिखा देना तो चीख पड़ोगे आप। कितनी हमारे प्रारब्ध की फाइलों को ठाकुर जी ने स्वप्न में ही भुगा दिया, आपको पता नहीं है। स्वप्न में महाराज जी, एक जोशी थे तो उन्होंने अपने हाथ देखा। जब कोई ग्राहक नहीं आता तो अपने हाथ देखते हैं, अपने हाथ देखने लगे, कोई था नहीं। अरे आज से 5 वर्ष के बाद यहाँ का राजा मुझे बुलाएगा, मेरा काला मुख करेगा, मुझे जूतों की माला पहनाएगा और पूरे नगर में घुमाएगा। वो घबरा गए। अब ज्योतिष उसकी रेखा बता रही थी, अब घबरा गए, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, इतना बड़ा मेरा अपमान, मैं नगर का इतना बड़ा जोशी का मेरा काला मुख होगा, जूते की माला, गधे में बैठा के घुमाया जाएगा। तब उनकी बुद्धि काम नहीं की, वे संत को खोजने लग गए। नगर के बाहर किसी संत के पास से भजन कर रहे हैं, बोले महाराज आपकी शरण में आया हूँ, बड़ी बड़ी विपत्ति मेरे जीवन में आ गई। बोले क्या हुआ ये बताओ। बोले महाराज मेरी रेखा बता रही है कि 5 साल के बाद यहाँ का राजा गधे में बैठा के काला मुख करके जूते की माला पहनाकर मुझे घुमाएगा। महाराज कैसे भी करके मैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता हूँ, मृत्यु भले आ जाए, आप कुछ कृपा करो, कृपा करो, ऐसा अपमान में नहीं जाना। महात्मा बोले यार 5 साल बाद होना है, अभी से चिंता कर, जा 1 दिन पहले आ जाना हमारे पास, जा। अब महात्मा जी के आश्वासन से चला गया और उसको पूरा सब पता ज्योतिष से किस तारीख को ऐसा होना है। तो 1 दिन पहले आ गया। बोले हाँ हमारे अब कल होने वाला, कुछ कर दो आप। बोले देखो कुटिया पड़ी है ना घास की फूस की, बोले हाँ जा उसके अंदर घुस जा और बैठ करके बस तेजी से राम 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 बोल, बस कुछ नहीं करना है। उस कुटिया में चला जा, देख मुख से नाम बंद नहीं होना चाहिए, नहीं होगा गुरुजी। उसमें बैठ गया राम 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 राम। अब कभी राम राम करता हो तो मन लगे, कभी कोई करता ही तो मन कहाँ से लगेगा। तो राम 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 करता रहा, दिन तो गुजार दिया डर के मारे कि राम राम बंद करूंगा ऐसा ना केस चालू हो जाए। लेकिन रात में कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी ने नहीं छोड़ा। रात में जैसे 1 बजा 1:30 बजा तो झपकी आई। वो सावधान था कि झपकी नहीं आना चाहिए, राम राम करना गुरु जी ने कहा। झपकी आई और झपकी आते उसने क्या देखा, राजा ने सिपाहियों को भेजा इसके घर में, पकड़ के लाओ उसको। सिपाही आए, चलो महाराज बुला रहे हैं। और इसको महाराज जबरदस्ती हथकड़ी लगा करके ले गए। राजा ने कहा इसको गधे में बैठाओ, काला मुख करो, जूते की माला पहनाओ। अब उसको महाराज सब कुछ करके नगर में घुमाने लग गए। जैसे घुमाया तो इसकी आँख खुल गई। अरे देखा कुटिया में हूँ। तो दौड़ के गया गुरुजी के पास, गुरुजी ऐसा ऐसा मुझे स्वप्न दिखाई। बोले हो गया काम तेरा, जो प्रत्यक्ष होना था ठाकुर ने स्वप्न में भुगा दिया, अब जा तो अब नहीं होगा कुछ। ऐसी हमारी करोड़ों फाइलें ठाकुर जी स्वप्न में भुगा दिया वृंदावन आने के पहले, तब यहाँ बैठे हो। नहीं बहुत बड़ी लिस्ट है प्रेमियों, बहुत बड़ी। फिर तो सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, काल कर्म स्वभाव आकर 4 लाखों 84 84 लाख योनियों का चक्कर न जाने कितनी बार लगाना पड़ता। लेकिन कैसा अनुग्रह ठाकुर जी की, कैसी करुणा, सारी फाइलें समाप्त करके आपको निज घर में ठाकुर जी ने बैठाया। तो प्रेमियों, यानी संतों का संग ये है, नाम में प्रेम हो जाए, रूप में प्रेम हो जाए, लीला में प्रेम हो जाए, कथा में। 1-2 मिनट की बात करके मैं विश्राम दूंगा। कथा में कैसा प्रेम होना चाहिए। भक्तमाल का ही प्रसंग, कथाएं बहुत हैं, लेकिन हमें तो भक्तमाल की परिक्रमा करते हुए चलना है।
पूज्य महाराज जी समर्थाचार्य जी महाराज कहते थे कि भक्तमाला ग्रंथ को सामने रखो और उसकी परिक्रमा करते हुए कथा करो और मूल को जरूर स्पर्श करो। ये मूल उनकी समाधि भाषा है और ये जब हमारे जिह्वा के द्वारा अंदर जाएगी तो ये काम करती है महाराज। अद्भुत काम, अद्भुत ऊर्जा है इसमें। तो एक लघु कथा आप सुन। पच्चीस वर्ष की आयु थी एक महिला की, उसका नाम था रतिवंती बाई। रतिवंती बाई नाम था। गृह जीवन में रह रही थी। उसके पति थे, उसका एक बालक था। बालक की आयु मात्र 5 वर्ष के आसपास की थी। उसको कथा में इतना लगाव हो गया कि वो 23 घंटे रहते, घर के कार्य भी करती, कर्तव्य का पालन भी करती, पति की सेवा, बच्चे की सेवा, घर के काम, लेकिन उसकी जीवन की खुराक कथा थी। तो 1 घंटे कथा सुनने के लिए वो जाती। उसके घर से समीप में एक मंदिर था, वहाँ नित्य कथा होती थी। तो 1 घंटे वो 4 से 5 प्रतिदिन कथा सुनने जाती। और एक होता है भजन, एक होता है भजन की खुमारी। उस कथा की खुमारी में 23 घंटे कथा सुनने के बाद कथा की खुमारी चढ़ी रहती, उसमें 23 घंटे। पूज्य महाराज जी सुनाते थे, श्रीमद दास जी महाराज, कि हमको कथा सुनने का इतना शौक था कि हम गिरिराज जी और बरसाने के बीच में एक छोटा सा आश्रम था, वहाँ रहते थे, किसी संत का आश्रम। तो कथा होती कुसुम सरोवर में। एक बंगाली महात्मा कथा करते और श्रोता कितने बोले 8 या 9। लेकिन उस कथा में इतना रस। महाराज जी कहते हैं 7 मील हम रोज जाते पैदल और 7 मील पैदल वापस, कितनी 1.25 घंटे कथा सुनने के लिए। मात्र 45 मिनट कथा होती, लेकिन अपने यहाँ से जब 7 मील जाना 7 मील आना। लेकिन महाराज जी बोले 23 घंटे तक कथा की खुमारी चढ़ी रहती। ऐसी कथा होती कि 23 घंटे तक उसे हम झूमते रहते, खुमारी होती। ऐसे वो रतवंती भाई 1 घंटे कथा सुनते और उसी में डूबी। शरीर से सब काम हो रहे हैं, पति को भोजन भी बना रही है, घर के काम भी कर रही है, बच्चे का भी पोषण, लेकिन अंदर कथा में डूबी। तो एक दिन उसे बुखार आ गया, तेजी का बुखार आ गया, 108 डिग्री बुखार आ गया, बड़ा तेजी का। क्या देखो क्या रस है। अब देखो भैया, शरीर में सामर्थ्य नहीं है कि मैं उठ जाऊं, बैठ जाऊं, करवट ले लूं, लेकिन उसका गम नहीं, उसका दुख नहीं। दुख इसका कि आज कथा सुनने को नहीं मिली। देखो आज बुखार के कारण शाम को उस शरीर का कष्ट का कथा, दुख नहीं। ये सारे समाधान है जीवन के। दुख आएगा लेकिन संतों के पास समाधान है, उससे दुख व्यापता नहीं। सूर्य की रोशनी आएगी लेकिन ताप नहीं लगेगा यदि आप उपाय कर लेंगे तो। छत्ता ओढ़ लो, ताप नहीं, सूर्य को नहीं रोक सकते, छत्ता तो ले सकते हो ना, तो सूर्य की किरणों का ताप नहीं लगेगा। पूज्य महाराज जी बीमार थे, श्री गणेश दास जी महाराज गिरिराज जी में। तो मन में आया चलो दर्शन कराएं। तो दास गया, जाके प्रणाम किया। महाराज जी कैसे हो? देखते हाथ जोड़े, भैया ठाकुर जी कृपा तो देखो कितनी है। लो, वो दुख, वो बीमारी को बीमारी, दुख को दुख नहीं मान रहे हैं। मेरे से क्या बोले, भैया ठाकुर जी की कृपा तो देखो कितनी है। हमने कोई इतना बड़ा पाप किया था, उसका कष्ट इतना मिलना चाहिए, और ठाकुर जी थोड़ा सा कष्ट देके कितनी बड़ी कृपा दे रहे। हमने जो उसी पाप का फल तो कष्ट है, हमने कोई बहुत बड़ा पाप उसका, लेकिन देखो तो गिरिराज जी को, देखो ठाकुर जी को कितनी बड़ी कृपा की, थोड़ा सा कष्ट देकर उसको समाप्त कर रहे हैं। अब बस भाव में भर गए, झरझर आंसू गिरे। ठाकुर जी कृपा देखो, क्या बीमारी भूल गए और ठाकुर जी कृपा में जी रहे हैं। क्या संतत्व है महाराज, क्या करेगी आपत्ति विपत्ति उनका, स्पष्ट तो करके दिखाए। तो उस मैया को, रतवंती बाई को कथा नहीं सुनने को, इसका कष्ट। अब समय तो रुकता नहीं, 4 बज गए, अब आज की कथा चली जाएगी, आज की कथा चली जाएगी। तो उनका बालक आ गया खेलते हुए, 5 वर्ष का बालक, इधर इधर इधर। हाँ, अब उसको तो बालक क्या जाने कि तबीयत खराब है क्या। देख बेटा मेरा एक काम करेगा? बोले हाँ माँ।
देखो मंदिर में कथा हो रही है, वहां तू जा, आगे बैठ के कथा सुनना, और जो कथा हो आके मुझे सुना देना। मैं तेरे को बड़े बड़े लड्डू दूंगी, इतने बड़े बड़े लड्डू रख। लड्डू कितने देगी? 4। अरे अभी जाता हूँ। 12 लड्डू के बाद अभी जाता हूँ। आगे बैठ गया, कथा आगे बैठ गया, माँ को सुना, लड्डू कम हो जाएंगे, सुनाना माँ को कथा है। बैठ गया, सुनने लगा। संयोग से आज जो कथा का प्रसंग था ये था कि यशोदा मैया ने बाल कृष्ण लाल को ऊखल से रस्सी से बांध दिया। कथा का प्रसंग ये था। तो कथा तो 1 घंटे बहुत हुई, लेकिन उसको एक ही लाइन याद रही। इतनी पंक्ति कथा उस पूरी, और बालक था। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु जी ने मुझे रामचरित कई बार सुनाया, लेकिन उनमें से मेरे कुछ प्रसंग याद रहते, बाकी भूल जाते। क्यों? बोले छोटा था, बालक था ना, तो सारी चीज पकड़ में नहीं आते। समझे परी कछु मति अनुसारा, समझे परी कछु तदपु कही गुरु बारही बारा। समझे परी कछु मति अनुसारा। कथा को विराम हुआ, बालक दौड़ता हुआ लड्डू के लो, माँ माँ माँ। हाँ बोल बेटा बोल। माँ आज पंडित जी कह रहे थे, अब याद कर क्या कह रहे। अब बालक कह रहा, माँ आज पंडित जी। हाँ बेटा बताना क्या कह रहे। माँ आज पंडित जी कह रहे थे। हाँ बता बता। यशोदा मैया ने। अब देखो रति किसे कहते हैं, बड़ी प्यारी कथा है, 1.5 सेकंड की कथा है, लेकिन बड़ी प्यारी। भूख चाहिए भैया, कथा की भूख जीवन में चाहिए, ठाकुर जी की भूख जीवन में चाहिए। तो आपको एक बार भी बहुत है नाम लेना। ठीक है ना, एक प्रसंग सुनना बहुत है। एक लाइन की कथा है, एक लाइन की। मां यशोदा मैया ने। हाँ बेटा क्या बता जल्दी, आगे क्या हुआ। मां यशोदा मैया ने बाल कृष्ण लाल को, 2 शब्द बोले ना, यशोदा मैया ने बाल कृष्ण। अब कथा सुनने की इतनी तीव्रता, इतनी उत्सुकता, इतनी उत्कंठा कि उसके कमरे में यशोदा मैया प्रकट हो गए। वो शब्द उसका निकला यशोदा मैया, यशोदा जी प्रकट हो गए। उस बालक के मुख से निकला बाल कृष्ण प्रकट हो गए। मोटी रस्सी से बांध दिया, मोटी रस्सी से उखल से बांध दिया। वो मोटी रस्सी भी प्रकट हो गई और उखल भी प्रकट हो गई। और वो भाव रत्नवंती बाई ने जब उस मोटी रस्सी से बने हुए अपने सुकुमार श्री बालकृष्ण लाल को देखा, उसकी आह निकल गई। अरे यशोदा, इतने कोमल बालकृष्ण लाल इस मोटी रस्सी से कितना कष्ट, कितना दुख होगा। प्राण छोड़ दे, तत्क्षण प्राण छोड़। ये है रति, इसको कहते हैं। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा। और भी भाव हैं, समय की सीमा में यही वाणी को विराम से इस कथा आप कर सुनेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।